परीक्षा की तैयारी है, कायदा पेपर है, हिंदी था। बच्चे पहले से कैसे बैठे थे? कैसा पढ़ाते हैं मैडम आपको? सुमित। कौन से क्लास में? 5th। विमला बैरागी जी आपके टीचर हैं। हाँ, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैम बहुत अच्छे पढ़ाते और डांटते बिल्कुल नहीं है और बहुत प्यार से पढ़ाते। और ये मैम के रिटायरमेंट के बारे में अब बताऊँगा, क्योंकि कल मैम का रिटायरमेंट हो चुका है और कल से मैम नहीं आएंगे। हमारे विद्यालय में विमला जी बैरागी मैडम जो है ये 2014 जुलाई 2014 से हमारे यहाँ कार्य कर रही है और इनका कार्य जो मैं देखता हूँ बहुत सराहनीय है। और इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1984 से 1984 से शिक्षा विभाग में जब मंदसौर नीमच जिला कॉमन था तब ये महागढ़ में नियुक्त हुए और उसके बाद ये लोड़किया में भी रहे और फिर ये बर्डिया में रहे, वहाँ से ये पिपलियाहड़ी में आए और 14 से अभी वर्तमान 31 मार्च 2022 को ये रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये 35 वर्ष की सेवा इन्होंने शिक्षा विभाग की करी है और जो मेरे यहाँ इन्होंने समय दिया, जिस समय में कार्यरत रहे, उसमें मैंने ये देखा है कि इन्होंने 35 वर्ष की सेवा में एक आदर्श शिक्षिका की भूमिका निभाई है। जो इनका स्वभाव है, जो नौकरी के अंदर एक कर्मचारी के अंदर होना चाहिए, एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, वो इनके अंदर है। इन्होंने मेरे यहाँ, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कभी किसी आदेश को डिसओबे नहीं किया है और पूरे जो जितने समय तक ये रहे बिना अवकाश आवेदन के, बिना अनुमति के ये कभी अनुपस्थित नहीं रहे। समय पे आपने कोर्स पूर्ण कराया है। बच्चों के साथ प्रेम भाव से पढ़ाना, बच्चों को डांटना नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ाना, स्टाफ के साथ इनका व्यवहार मृदुभाषी, अच्छे व्यवहार से रहना, कभी किसी से झगड़ा नहीं होना और तनाव मुक्त रहना और सबको तनाव मुक्त रखना, ये इनके अंदर गुण विद्यमान है। और ये जब रिटायर हो रहे थे अभी, तो इनको कोई डोनेशन करने की इच्छा हुई विद्यालय के अंदर, सहयोग करने की इच्छा होगी। हाँ, सहयोग करने की इच्छा हुई। तो मैंने निवेदन किया मैडम से कि हमारे यहाँ सीमा छावड़ा मैडम हैं, सीमा भंडारी मैडम, वो भी हमारे भंडारी जी हमारे बीच कोरोना में चले गए, उनकी स्मृति में कुछ डोनेशन वो भी करना चाह रही है और आप भी करना चाह रहे हैं। तो स्कूल की एक आवश्यकता है, साइकिल स्टैंड है और जब बारिश हो जाती है बच्चों को खाना खाने में दिक्कत आती है। तो मैंने कहा कि अगर आप दोनों सहयोग करना चाहते हैं तो आप दोनों मिलकर एक शेड का निर्माण करा दें, तो ये बच्चों को खाना खाने में भी उपयोग आएगा और साइकिल स्टैंड के रूप में भी काम आएगा, मल्टीपर्पज़ रहेगा ये। तो दोनों शहर से तैयार हो गए और दोनों ने लगभग 50,000 का डोनेशन किया है, 25-25 हज़ार दोनों ने। और हमारे यहाँ जो है ये साइकिल स्टैंड का और ये भोजनशाला का शेड तैयार हो गया है। और ये 28 तारीख को हमने मैडम का सम्मान समारोह आयोजित किया था। विदाई तो आज हम संकुल पर देंगे और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इसी विद्यालय में 2 ऐसे आदर्श शिक्षक, प्राचार्य श्री बी आर मालवी जी और श्री मोहनलाल जी पवार और श्रीमती गीता व्यास हमारे यहाँ शिक्षिका रही है, आदर्श शिक्षिका, उनको हमने आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के रूप में और उनके आतिथ्य में हमने मैडम का सम्मान समारोह आयोजित किया और जिसमें गांव वालों की तरफ से, पंचायत की तरफ से मैडम का सम्मान किया गया और सभी बच्चों को भोजन दिया गया, जिसमें मिठाई भी दी गई साथ में, और गांव वाले भी पूरी तरह उपस्थित रहे और मैडम का सम्मान किया। ऐसी आदर्श शिक्षिका विमला बैरागी शिक्षा विभाग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी, ऐसा। और मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि आप आगे भविष्य में समाज की सेवा करें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और शिक्षा विभाग के प्रति आप हमेशा सहृदय सेवाभावी रहें, आगे मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिपलियाहड़ी में आज दिनांक को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब मैं
जन शिक्षक के रूप में स्कूल मॉनिटरिंग पर आता था, मैडम बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिलकर उन बच्चों को पढ़ाई करते हुए पाए गए। बिल्कुल बच्चे इनके साथ जैसे पारिवारिक संबंध हो बच्चों के, इस प्रकार से ये पढ़ाते हुए पाए गए। बच्चे इनसे किसी भी प्रकार का भय महसूस नहीं करते थे। मैडम का कार्य चाहे जानकारियाँ हो, रिकॉर्ड हो, अप टू डेट समय समय पर जब जन शिक्षा केंद्र से जानकारियाँ मांगी जाती थी, मैं सम्माननीय प्रधान अध्यापक महोदय श्रीवास्तव साहब के साथ बैठता था। तो जब ये शिक्षकों से जानकारी कलेक्ट करते थे तो सबसे पहले मैडम अपनी जानकारी लेकर के, सर ये मेरी जानकारी कंप्लीट हो गई है, जैसे जाति प्रमाण पत्र का काम हो, कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी हो, आदि आदि। तो ये कार्य के प्रति इतने सजग और जागरूक रहते थे कि ये एक प्रेरणा स्रोत शिक्षक रहेंगे। और मैं इनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ये आज के बाद भी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायी शिक्षक का काम करें। जब जब स्कूल में इनको बुलाया जाए, हम शिक्षकों के साथ ये मोटिवेशनल काम करें और ऐसा ना महसूस करें कि अब मैं रिटायर हो गई तो शिक्षा विभाग से मेरा कुछ नाता नहीं रहा है। आप एक प्रेरणादायक शिक्षिका के रूप में शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते रहें और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और समाज की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलता है हमें, तो बैरागी मैम से मैंने ये सीखा है कि 60 साल या 62 साल की उम्र में भी उनके उत्साह में और उनकी एनर्जी में मैंने कभी कोई कमी नहीं देखी। और दूसरी चीज़ ये है कि समयबद्धता जो है वो इनसे सीखने की एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है, कभी मैंने नहीं देखा आज तक जब से मैं आई हूँ कि बैरागी मैम कभी लेट रहे हो या फिर जल्दी चले गए हो। जब भी मैम, हमेशा सबसे पहले मैं इनको आते हुए देखती हूँ और जब भी जाते हैं तब सबसे लास्ट में मैम जाती हूँ। और इनका जो ये है परिवार में, इनका जो विद्यालय जैसे एक परिवार है और जो स्थान परिवार में एक माँ का होता है, जैसे वो सबका ख्याल रखती है, अपनत्व रखती है, ममता रखती है, वैसे ही बैरागी मैम का हमारे यहाँ स्थान रहा है। हमेशा सबके प्रति अपनापन, सेवा भाव, इनकी उम्र के हिसाब से तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक माँ के हिसाब से हमारे सारे स्टाफ का बहुत ख्याल रखा है। प्रतिदिन चाय बनाना हमारे लिए, और हम लोग चाय बना सकते हैं पर मैडम के हाथ वाला स्वाद हमारे इसमें नहीं आता। वो कहते हैं ना, माँ के हाथों का स्वाद है इनके हाथ में। तो बड़ी अच्छी इन्होंने हमारे साथ, इनका ममता पर रहा है, हमें समझाना, हमें हमारे साथ अच्छा बर्ताव करना। बैरागी मैडम अपने आप में यादगार है, क्योंकि जब से हम इनके संपर्क में रहें, पहले ये खजूरी जाते थे, लोड़किया जाते थे, तब हम इनको जाते हुए देखते थे। हम पीपलिहारी आते थे बसों में, उस समय हम बसों से आते थे, साधन थे नहीं, तो तब से हम इनसे परिचित हैं। और हमारे पुराने मोहल्ले में हमारे पड़ोसी भी हैं और इनके जो देवर हैं सत्यनारायण जी, वो हमारे अच्छे दोस्त भी रहे और हमारे साथ पड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे इनका शुरू से संपर्क रहा। और यहाँ आने के बाद हमको लगा कि इनके साथ जब रहे हम, तो लगा कि इनका नेचर बहुत बढ़िया है। और विशेषकर हम लोगों के साथ तो इनका जैसे बेटे के साथ व्यवहार होता है वैसे ही आवाज़ लगाते थे। हमारे साथ एक सर और हैं, हरी सिंह जी चावड़ा सर, वो और इनको तो मेरे को और हमको तो दोनों को ये यूँ समझते थे कि जैसे मेरे पुत्री हो। हमेशा मजाक करना और डांट भी देना मजाक में, और डराना भी, और कभी कभी जैसे मनोरंजन करते थे वैसे बच्चों से करते हैं, वैसे हमसे भी मनोरंजन करते थे। ये तो बड़ा अच्छा नेचर है इनका, बहुत बढ़िया लगा। और साथ रहे, इनकी जो अनुपस्थिति वो तो निश्चित खलेगी, पर जो शासन के नियम हैं उनके अनुसार इनको आज विदा होना है। भारत स्कूल की तरफ से हम इनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, और इनका शेष जीवन व्यस्त रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे। ठीक सर, ऐसा है, वैसे मैं यहीं पढ़ा हूँ, इसी विद्यालय में। श्रीवास्तव जी, हेमेंद्र श्रीवास्तव जी सर मेरे शिक्षक हैं। उसके बाद नागेश हंसवाल जी भी मेरे गुरु हैं। कई वर्षों से वैसे मैं यहीं का निवासी हूँ, पास हरिया चंद्रावत का जी। मैडम का व्यवहार हमेशा याद आता रहेगा, और ऐसा स्वभाव वैसे माँ के समान, और समय से आना, समय पर जाना, और स्कूल में कैसे पढ़ाना, बिल्कुल इनसे मैंने सीखा है। हमेशा इनके पद चिन्हों पर चलते रहेंगे और मैडम का अनुसरण करेंगे।
विमला बैरागी आज सेवानिवृत्त शासकीय माध्यमिक स्कूल हाड़ी पिपला से आज हुई। आज हमारी टीम यहाँ पे इस स्कूल में है। शिक्षकों से बात हुई, प्रधानाचार्य से बात हुई, सबसे बात हुई इनके कार्यकाल को लेकर, कैसा इनका कार्यकाल रहा। और मेरे साथ जुड़ी हैं विमला बैरागी जो सेवानिवृत्त आज हो रही है यहाँ पे। विमला जी, आपका शिक्षा क्षेत्र में ये सफ़र कब शुरू हुआ? ये 1984 से कैसे शिक्षक बने आप? उप शिक्षक से फिर सहायक क्या बनना चाहते थे और शिक्षक कैसे बन गए आप? अचानक पिताजी ने बोला कि बेटा अगर आपको सर्विस करना हो तो शिक्षा विभाग में ही जाओ, स्वास्थ्य विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सही बात है, शिक्षा विभाग एक अच्छा, बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनसे अपने को भी कुछ मिलता है और वो अपना मान सम्मान करते हैं। जी जी। 84 से आप ज्वाइनिंग हुए। हाँ जी। सबसे पहला स्कूल आपका कौन सा रहा? महागढ़ कन्याशाला। कितने वर्षों तक वहाँ पर सर्विस किया आपने? 1999 तक वहाँ रही हूँ। 2000 में फिर मैं लोड़किया मावी में चली गई। महागढ़ के कई यादगार पल आपके जीवन के? महागढ़ के यादगार पल तो वह है कि जब पानी की बाढ़ आई थी तो उसमें भैया बस में हम सभी शिक्षक बैठे हुए थे और जब उसने सोचा कि क्या मैं निकाल सकता हूँ तो वो निकालने की कोशिश करी तो पानी अधिक बस में होने से फिर सब घबराए कि क्या होगा। फिर पेड़ था, उस पेड़ के रस्सी बांधी, ऊपर से उतार करके फिर सभी सवारियों को, शिक्षक जो भी थे उनको सबको रस्सी के सहारे बाहर निकाला। ये हमारे जीवन की पहली घटना यादगार पल है। और महागढ़ के बाद फिर आप कहाँ रहे? लोड़किया। लौट के कितने साल रहे वहाँ पे? वहाँ मैं 2000 से 2010 तक, 2010 तक वहाँ रहे। जुलाई अगस्त 14 को मैं वहाँ से रिटायर हो गई थी। उसके बाद वहाँ से बड़े आई। बढ़िया आ गए आप। हाँ। फिर 2015 में फिर मैं वापस यहाँ आई हाड़ी पिपलिया। हाड़ी पिपलिया स्कूल में आप आए। यहाँ से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हाँ। जब आपने ज्वाइनिंग किया था उस दिन वार क्या था? गुरुवार। और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं आप। आज भी गुरुवार है। गुरुवार यादगार रहेगा आपके लिए। हाँ सर। अब मुझे बताइए, हाड़ी पिपलिया स्कूल में आप इतने वर्षों तक रहे, क्या देखा यहाँ पे, यहाँ की शिक्षा को लेकर, यहाँ के बच्चों को लेकर, यहाँ के स्टाफ को लेकर? क्या आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं और क्या आप देकर जा रहे हैं? मैं अच्छी शिक्षा दे के जा रही हूँ और सभी मेरा परिवार छोटे भाई के समान है और मैं इनको कुछ भी बोल देती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं समझते। बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, बच्चों से मेरे को बहुत लगाव है और पढ़ाई के लिए भी मेरे को अच्छा लगता है। महसूस तो होता है कमी होगी, अब जैसे बेटी घर से विदा होती है वैसे आज मैं यहाँ से विदा होकर जा रही हूँ तो मेरे को कुछ लगेगा कि आज मेरा परिवार वहाँ पर है। हेमेंद्र श्रीवास्तव सर यहाँ के प्रधानाचार्य है। हाँ जी। उनके साथ आपने काम किया। नागेश हंसवाल जी यहाँ पर है, बाकी स्टाफ भी है। हाँ। स्टाफ का रिलेशन आपके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। किसी ने एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोला और बहुत बढ़िया रहा। हेमेंद्र श्रीवास्तव सर जो प्रधानाचार्य, उनकी क्वालिटी कुछ बताएंगे आप? उनका स्वभाव अच्छा है और कुछ भी कमी महसूस होती तो समझाते, बताते कि ये करना वो करना, तो हम उनके लिए तैयार रहते थे। हमेशा तैयार रहते हैं। और एक और यहाँ पे हंसवाल सर है, नागेश हंसवाल जी, तो सबको हमेशा हंसाते रहते हैं। हाँ। उनके यादगार पल कुछ हैं आपके ऐसे? बस वो हंसी मजाक करते रहते, कुछ भी होता बोल देते और फिर सब हंसना शुरू कर देते। और क्या सीखा आपने शिक्षा विभाग से? लंबा समय आपका निकला, करीब 35 साल। जी सर। क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा सीखा जीवन के लिए भाई। अब समय अच्छा निकला और बच्चों के प्रति बहुत लगाव है मेरा पढ़ाने के लिए। आज भी सोचती हूँ कि हो सकता तो मैं पढ़ाऊँ, मतलब ऐसा मन होता है मेरा, पर अब उम्र के अनुसार जैसा हो चलता रहे वैसा करते रहे। सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं, इसके बाद आपका कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या करेंगे आप समाज के लिए? समाज के लिए समाज सेवा करेंगे और हो सका यहाँ मनासा सब बच्चा बालक इंदौर में वहीं रहता है तो कभी वहाँ रहेंगे कभी यहाँ रहेंगे। तो सहयोग बच्चे का भी रहेगा, वहाँ के बच्चे का भी सहयोग करना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो गई? जी। क्या करते हैं बच्चे आपके? बच्चा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता है इंदौर में। हाँ, और उसके भी 2 बेटे हैं। जी। और बेटी खंडवा है वो वहाँ पे। उनके साथ समय आप बिताएंगे तो कुछ समय वहाँ भी बिताना पड़ेगा इतना समय होने के बाद। और कुछ स्कूल के समय नहीं देंगे क्या आप रिटायरमेंट? क्यों नहीं देंगे, बुलाएंगे तो जरूर देंगे। क्योंकि अभी सर मुझे बता रहे थे हेमेंद्र श्रीवास्तव सर का आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हाँ। बच्चों से आपका प्रेम रहा तो बच्चे तो आपको याद करेंगे ना सब? याद करेंगे, मेरे को भी याद आएगी सबकी। मेरे को भी लगता है कि मैं भी एक परिवार छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ तो लगेगा मेरे को आज मेरा परिवार वहाँ पे भी है और वो परिवार भी, दोनों परिवार मेरे लायक है। हाँ। और कुछ कहेंगे स्कूल के लिए आप? अंतिम सवाल मेरा आपसे बस यही है कि मेरे को इस स्कूल की याद आएगी। पूरे जो भी मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, इनको सबको याद करती रहूँगी।
हाँ हाँ, इनको याद करते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाओ इधर। ये बच्चे के खाना नहीं आया क्या? एक मिनट रुकना, ये इसके खाना